नमस्कार। आइए अब जानते हैं मूलांक 7 के जो लोग हैं उनका कैसा रहेगा 2021 नववर्ष। 2021 नववर्ष का जो मूलांक है जैसा कि आप सब जानते हैं वो 5 है और उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो बुध है। ऐसे ही जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को होता है वो लोग मूलांक 7 के लोग कहे जाते हैं। उनका जन्म 7 तारीख या 16 तारीख को या 25 तारीख को जब हुआ है तो उनका संबंध अलग अलग स्टार से, अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग प्लैनेट से उनका संबंध होता है। जैसे मूलांक 7 का जो लॉर्ड है दैट इज केतु, और जिनका जन्म 16 तारीख को हुआ है, 16 का मतलब है 1 और 6। जैसे 1 जो मूलांक है वो सूर्य का है और 6 जो मूलांक है वो शुक्र का है। शुक्र और सूर्य का जो संबंध है वो उनके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। ऐसे ही जो लोग 25 तारीख को जन्मे हैं उनका मूलांक भी 7 होता है, लेकिन 2 और 5 का जो संबंध है वो भी उनके जीवन में प्रभाव डालता है। जैसे 2 जो मूलांक है उसका स्वामी चंद्रमा है और जो 5 है उसका जो स्वामी है वो बुध है। तो चंद्र और बुध का जो संबंध है पिता और पुत्र का संबंध है। ऐसे ही दोनों का जो संबंध है वो भी उनके जीवन को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं 7 जो मूलांक के लोग हैं उनका 2021 से क्या संबंध है। मूलांक 7 के जो लोग हैं उनका जो लॉर्ड है वो केतु है, जैसा कि आप जानते हैं। और जो 2021 नववर्ष है उसका जो प्लैनेट है, उसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो बुध है। बुध और केतु का जो संबंध है वो मोक्ष देने वाला ही संबंध बनता है, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक होता है। और केतु के कारण इस 2021 नववर्ष में जो मूलांक 7 के लोग हैं उनको मोक्ष प्राप्ति का साधन प्राप्त होगा। अर्थात मोक्ष 2 प्रकार से प्राप्त होता है। या तो वो ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, उनको धन, वैभव, सुख, सब प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख हैं, वो सब प्राप्त हो जाएं, या फिर उनका सब कुछ छीन लिया जाए। ईश्वर दोनों ही प्रकार से उनको यदि ज्ञान देता है तो ज्ञान के साथ साथ उनको सब से विरक्ति आ जाती है और विरक्ति के बाद उनका जीवित रहते रहते ही मोक्ष को वो लोग प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद बताते हैं कि 2021 से मूलांक 7 वाले लोगों का क्या संबंध है और उनका व्यवसाय, उनके रोग दोष और उनको किस प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और घरेलू उनका जो जीवन है वो किस प्रकार का रहेगा। उनका जो व्यवसाय है, देखिए उनका व्यवसाय बहुत ही अच्छी, या तो अर्श पे रहता है या फर्श पे रहता है। 2021 में भी उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। या तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची पोजीशन में जाएंगे या बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं। वो अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर अपना साधन करें, ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और इस जीवन का उद्देश्य समझें तो उनको बहुत लाभ होगा। बहुत ज़्यादा आसक्त होकर के कोई व्यापार या बिजनेस ना करें, उससे थोड़ा सा विरक्ति भाव से ही उसमें रहें, इन्वेस्टमेंट करें तो उनके जीवन में लाभ होगा। रोग दोष जो हैं वो उनको अचानक रोग आते हैं, असाध्य रोग उनको लगते हैं जो इस दुनिया में किसी का कोई जो उपाय ना हो, इस प्रकार के रोग भी उनको अचानक लगते हैं। उसके बाद ऐसे जो लोग हैं उनका राजनीतिक कैरियर भी ऐसा ही होता है। या तो वो एकदम बहुत अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं या फिर वो बहुत नीचे ही रहते हैं, बीच में उनका कोई स्थान नहीं होता है। जो केतु के लोग हैं अर्थात जिनका मूलांक 7 है वो लोग इस वर्ष या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। अब बताते हैं उनका उपाय क्या है। उपाय है एकमात्र शरणागति। ईश्वर को शरणागति अगर वो करते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है।